हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए कुछ कठिन प्रश्न घातांक से बनाते हैं। ये प्रश्न 9th क्लास के लिए उपयोगी तो हैं ही, आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं, इसलिए इन्हें ठीक से समझिए। इन्हें बनाने के पहले हमको कुछ सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र आपसे ये सूत्र आपको जानकारी में है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं इस सूत्र को। फिर भी देखिए, ए का घात और इसका घात, दोनों घात को ए आधार कहलाता है और एम जो है घातांक कहलाता है। सेम आधार है ए और घातांक अलग अलग है। ऐसी स्थिति में जब गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, अगर भाग करते हैं तो घातांक घट जाते हैं। यहाँ पर पूरे को गुणा करते हैं, ए का घात एम है और पूरे का घात एन है, तो यहाँ एम एन गुणा हो जाता है। यहाँ देखिए, घातांक अगर माइनस में है तो 1/+ प्लस में हो जाएगा, या फिर प्लस में घातांक है, बट्टे में आपको लिखना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे पक्षांतर का है, आप इसका पक्षांतर नहीं बल्कि माइनस वाला है, इधर प्लस है, प्लस है, ऐसा आप समझ लीजिए। अंश में है, ये हर में आया, इधर अंश में है, हर में आया। इस तरीके से इसका पूरे के लिए ए के लिए भी घात मिलेगा, बी के लिए भी घात मिलेगा। ए और यहाँ बी हो गया, यहाँ गलती लिख दिया था, बी होगा, a/b, यानी ए का घात उतना और बी का घात इतना, दोनों को मिलेगा। यही बात यहाँ पर है, ए बी है, दोनों के लिए m है, ए का भी m मिलेगा, बी को भी m मिलेगा। ठीक है, इतना सूत्र आप याद रखिए। अब आगे बनाते हैं सवाल। इन सूत्रों को आप मन में याद रखिए और हम बनाते जाते हैं। देखिए, आधार सेम है तो 5 का घात 4 + 6 हो जाएगा और बटे 5 का घात 3 होगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। गुणा में घातांकों का योग होता है। सूत्र कौन सा उपयोग होता है? जबकि ए का घात m गुणित ए का घात n हो जाता है ए का घात m + n। इस सूत्र की मदद से, सूत्र का जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो जिक्र कर सकते हैं। आगे देखिए, 5 का घात कितना हो जाएगा? 6 4 10 और भागित हो जाएगा 5 का घात 3। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग में क्या हो जाता है? 5 का घात 10 कम हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सूत्र है, जबकि ए का घात m भागित ए का घात n है, तो क्या आ जाएगा? ए का घात m - n। इस तरीके से बनेंगे, यानी 5 का घात कितने हो गए? 7। आंसर हो गया। घातांक का प्रश्न घातांक के रूप में इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसको आप चाहें तो 5 × 5 × 5 7 बार करके आप गुणा कर सकते हैं आपस में, लेकिन जरूरी नहीं है। आगे प्रश्न देखिए। इसमें जैसा कि हम बता चुके हैं, इससे दोनों को मिलेगा। 4 का घातांक इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, यानी 3 का घातांक 4 गुणित 2 का घातांक 4, दोनों को दे दिए, और ये 2 का घातांक 6 इसको मिला, और नीचे 3 का घातांक 6 मिला। ठीक है, सूत्र क्या प्रयोग किए हैं इसमें जिक्र कर देते हैं। जबकि ए वाला सूत्र है, ए बी का घात m होगा, तो क्या बनेगा? ए का घात m गुणित इंटू बी का घात m, इस तरीके से बनेगा। और इस बट्टे वाले में भी वही बात है, a/b का घात अगर m किए हैं तो क्या बना है? a का घात m बटे b का घात m। ये दोनों सूत्र का प्रयोग किए इसके लिए। अब देखिए, a पोर्शन घात आधार सेम है दोनों में, तो 3 का घात 4 माइनस भाग पड़ेगा -6, इसका काम और इसका काम हो गया, इंटू 2 का घात 4 + 6, ये दोनों जुड़ जाएगा, गुणा है इसलिए आया। 3 का घात -2
गुणित 2 का घात 4 6 10 हुआ, इतना हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2 का घात 10 हो गया, इसको लिख लेते हैं 2 का घात 10 ऊपर बट्टे 3 का घात नीचे, 3 का घात 2 हो जाएगा, इतना ही आंसर छोड़ देते हैं। या फिर 2 का घात 10 बार करेंगे तो आएगा 1024, 2 गुणित 2 गुणित 2 10 बार, भागित 3 को 2 बार करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया है। ये आंसर हो गया आपका दूसरा। अब अगले प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न को देखिए, 5 का घात ये गुणा हो जाएगा, 5 का घात 2 गुणित 3 हो जाएगा, ठीक है, गुणित 5 का घात 4 हो जाएगा। इसको यथावत लिखते हैं और भागित 5 का घात 6 हुआ, ठीक है। अब हुआ 5 का घात 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 गुणित 5 का घात 4 और भागित 5 का घात 6 बराबर 5 का घात कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, भागित 5 का घात 6 बराबर 5 का घात 10 घटाओ 6, यानी 5 का घात 10 घटाओ 6 यानी 4 हो गया। यानी कितना हो जाएगा, 5 को 4 बार करेंगे तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित, यानी 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, कितना आंसर हो गया आपका। सूत्र का प्रयोग मन में रखे हैं, ऊपर में सूत्र आप याद रखिए। अब आइए अगला प्रश्न बनाते हैं। इसको देखिए, एक घात इसको भी मिलेगा 1 का घात -5 बट्टे 2 का घात -5 हुआ, बराबर ये चला जाएगा ऊपर तो 2 का घात 5 बनेगा और ये आ जाएगा नीचे तो 1 का घात +5 बनेगा, ठीक है, बराबर 2 को 5 बार करेंगे तो हो गया 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, भागित 1 को 5 बार करेंगे तो 1 गुणित 1 गुणित 1 यानी 1 ही रहेगा, अर्थात 32 आंसर आया इस प्रश्न का उत्तर। सूत्र का प्रयोग आप करते चलिए, सूत्र मन में रखिए और हल करते चलिए। बगल में जिक्र की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं जिक्र। इस तरीके से इस पेज का प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आइए हम आगे के प्रश्न हल करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न हुए आपके। अब इसमें देखिए, ये है 6, इसमें मिक्स है 2 गुणित 3, 6 का मतलब 2 गुणित 3 पूरे का घात 7 बट्टे 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7 बराबर 2 को 7 मिलेगा गुणित 3 को 7 मिलेगा बट्टे 2 का 3 गुणित 3 का 7। इस प्रकार अब देखिए, ये दोनों को हल करिए, भाग है 2 का घात 7 घटाओ 3 गुणित 3 का घात, अब इन दोनों को हल करिए, 3 का घात 7 घटाओ 7, यानी 2 का घात कितना है, 7 में से 3 गया 4 गुणित 3 का घात कितना होगा 0, यानी 2 का घात कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया गुणित 3 का घात 0 यानी 1, अर्थात 16 आंसर आया, ठीक है, ये 16 हुआ। अब नेक्स्ट आइए, अब प्रश्न हल करते हैं इसको। 3 का घात, तो ये -3 का घात 4 यानी 4 बार आएगा, 3 3 3 3 4 बार आएगा और माइनस भी 4 बार आएगा, तो माइनस 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 4 बार आएगा। ये दोनों मिलकर प्लस और फिर ये दोनों मिलकर प्लस, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, माने प्लस होगा। और 3 का घात 4 बना गुणित 5 का घात 4 और भागित 3 का घात 4। आगे बढ़िए, 3 का घात 4 काट सकते हैं यहीं पर, 5 का घात 4 और 5 का घात 4 मतलब क्या हुआ 5 5 5 5 4 बार आया, 5 पचे 25, 25 पचे 125,
125 25 625, 625 हो गया, आंसर हो गया आपका। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आइए सवाल, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए। एक को माइनस आएगा, एक को -1 बटे 3 को -1 माइनस, फिर वही बात इसके लिए भी, एक को -1 बटे 4 को -1, एक काम हो गया, इंटू ब्रैकेट में पूरे का 1। इसको हमने एक को भी दिया -1 और इसको भी दिया -1, इसको भी दिया -1, इसको भी दिया -1, वही काम किया। आगे क्या निकला देखिए, ए नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा 3, 1 का घात 1, ए आएगा 1 नीचे आएगा तो प्लस में 1 का घात 1, माइनस ए ऊपर जाएगा तो 4 का घात प्लस में 1, और नीचे आएगा तो 1 का घात प्लस में 1, इतना हुआ -1। इसके बाद अब देखिए इस सवाल को और देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, थोड़ा कम पड़ रहा है स्पेस, या यहाँ से इधर से ले लेते हैं। ये 3 का घात 1 मतलब 3 पड़ा, 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग मतलब उतना ही रहे, माइनस 4 का घात 1 मतलब 4, और उसमें 1 से भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 4 एकम 4 ही रहेगा, 4 हुआ, पूरे का घात -1 हुआ, यानी -1 पूरे का घात -1। इसको बट्टे में करेंगे तो 1 बटे -1 का घात प्लस में बन जाएगा, अर्थात आंसर आया -1। यही आंसर हो गया, अर्थात आंसर आया -1। ये ऊपर जाए नीचे भी आएगा, 1 बटे -1 तो -1 ही आएगा आंसर। इस तरीके से प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए इस सवाल को 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, सवाल में ही काट देते हैं। अब ए ऊपर चला जाएगा, 2 तो पहले से है, 2 गुणित 4 का घात ऊपर जाएगा तो प्लस में बनेगा, हो गया, गुणित t का घात -3 है, और गुणित t का घात ऊपर जाएगा तो +6 बन जाएगा। अब देखिए 4 को 2 गुणित 4 को 3 बार करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, गुणित t का घात -3 + 6, क्योंकि गुणा है तो घातांक जुड़ जाएंगे, जोड़ दिए। अब देखिए 64 गुणित 2 यानी 128 गुणित t का घात 6 में से 3 गया 3, यही आंसर आया 128 t का घात 3। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़िए, इस प्रश्न को देखिए। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या कहा है, सिद्ध कीजिए इतना बराबर 1, इसको साबित करके 1 पहुंचाना है। अब देखिए बायां पक्ष हमने पहले से ही लिख करके रखा है, बायां पक्ष हम लिख लिए। अब इसको हल करते हैं। भागित है तो घातांक घट जाएंगे, x का घात a माइनस बी, और फिर यहाँ पर एज इट इज रहेगा। गुणित यही बात यहाँ पर है, भाग है तो घातांक घट जाएंगे, x का घातांक b माइनस सी, देखिए घातांक में, और b प्लस सी इंटू x का घात c माइनस a हुआ और c प्लस a हुआ, ठीक है, बराबर x का घात। अब देखिए ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, यानी a माइनस बी और a प्लस बी दोनों गुणा। ये सूत्र का ऊपर में सूत्र बताया जा चुका है, ये भी गुणा हो जाएगा, ऊपर वाला गुणा हो जाएगा घातांक, x का b माइनस सी और b प्लस सी, ठीक है, गुणित x का घातांक
सी माइनस ए और सी प्लस ए, सी प्लस ए। ठीक है, इतना हो गया आपका आंसर, बराबर एक्स का घातांक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सूत्र होता है, तो इसका उत्तर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर सेम चीज माइनस में है और प्लस में है तो गुणा करने पर पहले वाले को स्क्वायर घटाओ दूसरे वाले को स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें देखिए, पहले वाले को स्क्वायर करेंगे, दूसरे वाले को भी स्क्वायर घटाओ दो, क्योंकि b माइनस सी बी प्लस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, इंटू एक्स का मान सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर एक्स का घातांक, ये सब आधार 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 गुणा में है, आधार सेम है, इसलिए घातांक जुड़ जाएंगे। गुणा करने में घातांक जुड़ जाते हैं, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके पहले प्लस चिन्ह दीजिए, इसको उतारिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको प्लस चिन्ह दे करके सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से कट गया, सी स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से कट गया, यानी एक्स का घात हुआ 0, इसका आंसर आया 1। यही हो गया साबित। यही करना था हमको, यही है दायां पक्ष। दायां पक्ष यही है, 1 है, हमको 1 साबित करना था। इस तरीके से आपके सारे सवाल इम्पोर्टेंट जो थे, जो क्वेश्चन है, जो आपके क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आगे भविष्य की प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी कंप्लीटली कठिन ही है या इम्पोर्टेंट है कह लीजिए। आप मंगल हो आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना।